वहाँ हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, उनके साथ आए हुए हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी, हमारे राजौरी से आए हुए एमएलए इकबाल चौधरी साहब, उनके साथ गोल गुलाबगढ़ से एमएलए आए हुए मेरे बड़े भाई खुर्शीद चौधरी साहब, उनके साथ मेरे भाई एमएलए रामबन से आए हुए अपने अर्जुन राजू जी, और जितने भी सीनियर लीडरान हमारे रहनुमा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, और मेरे एक भाई कांग्रेस से हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे रुमाल सिंह जी, और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, पहले तो मैं आपकी मशकूर हूँ कि मैं एक फ़ोन करती हूँ। आपने हमेशा जिस जलसे में मैंने आपको बुलाया, जिस जगह मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं हमेशा ताउम्र आपकी ताबेदार हूँ कि आप जो नगरोटा और डंसाल के लोग हैं, जब अभी मेरे साथ 2 ब्लॉक और भी जुड़ रहे हैं, वो लोग भी मेरे अपने हैं अब, लेकिन नगरोटा और डंसाल के लोगों ने हमेशा मेरा सर ऊंचा रखा है। और जब इतने शॉर्ट टाइम में मैं आप लोगों से सिर्फ फ़ोन पे बोलती हूँ कि आपने वहाँ पहुँचना है, और हर मेरे वर्कर का ये कहना होता है, मैडम कितनी गाड़ियाँ चाहिए। आप लोगों ने हमेशा जिस तरीके से मेरा सर ऊंचा रखा है, और यही एक मेरी जो ताकत, आप लोगों को हौसला बढ़ जाता है कि आप लोग मेरे साथ हैं। मेरी जितनी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं पूरे ब्लॉक डंसाल से, अभी मैं सर आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरे सिर्फ डंसाल के लोग हैं, और इन लोगों ने मुझे पूछा कि आपको कितने लोग चाहिए। मैंने कहा आप जितने आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कंपेन में जा रही हूँ, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, लेकिन मैं तय दिल से फिर से मैं अपने ब्लॉक डंसाल का, जो कि हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, ब्लॉक डंसाल और डंसाल के लोग, आप लोग जो बुजुर्ग आए हुए हैं, मुझे बुजुर्गों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार के आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है कि हमें ये इलेक्शन है जो 11 तारीख को, जिसका वोट पड़ेंगे, आप सब ने बढ़ चढ़ के अपने इलाके में, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ कम भी आऊँगी, इस इलाके में कम भी आऊँगी, लेकिन आप लोग मेरे लिए काम करेंगे। आप लोगों ने जिस तरीके से हमेशा मेरे लिए मेहनत से काम किया है, और मैंने भी कभी कोई कमी नहीं रखी है। अभी मैं अपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्या कभी मैंने आप लोगों से पूछा है कि आपका धर्म क्या है? अभी मैं जब भी सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि ये जिस पार्टी से है वो एक मुस्लिम पार्टी से है, मैं आपको इसका जवाब यहीं पे बैठे बैठे दूंगी कि क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे क्या हिंदू, जो एक हिंदू हैं, तो क्या हमारी पार्टी ने कोई फ़र्क रखा है? वो चाहते हैं तो वो किसी श्रीनगर के किसी एमएलए को वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते थे। क्या हमारे उमर साहब ने इस चीज़ में कोई फ़र्क रखा है? और अभी हमारे जम्मू से कोई भी एमएलए जीत के नहीं गया है, लेकिन क्या एमएलए हमारे उमर साहब ने कोई फ़र्क रखा है? अभी दरबार मूव जो हुआ है आज, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि जो दरबार मूव हुआ है उससे हमारे जम्मू के लोगों को कितना फ़ायदा होगा, और लोगों के जो कारोबार थे वो पहले बिल्कुल बंद हो गए थे, चाहे वो गरीब था, जो कोई बिजनेसमैन था, आज लोगों में एक खुशी की लहर जो जम्मू में आई है, वो हमारे उमर साहब की देन है। उन्होंने हमेशा लोगों के लिए, चाहे वो जम्मू का हो या कश्मीर का हो, उन्होंने लोगों का फ़ायदा सोचा, लोगों की तरक्की करने की सोच रखते हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप एक बार, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पिछले टाइम में रही है, उस टाइम को आप याद करें। खासकर मैं इस इलाके के लोगों को बोलती हूँ, क्या आपको लगता है कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ नहीं थी पिछले 10 सालों में, क्या आप लोगों के कोई काम हुए हैं? आप मुझे आवाज़ दें, जोर से आवाज़ दें। नहीं, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में इन सब लोगों को, इनको भरोसा है कि उस टाइम में जब काम हुए, तो आगे भी हमारे इस इलाके में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को यहाँ से ये जिता कर भेजते हैं। मेरे साथियों, आप लोगों ने कोई अभी सरकार नहीं बनानी है, एक बनी हुई सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालनी है, ताकि आप अपने हिस्सेदारी डाल के अपने इलाके की बेहतर डेवलपमेंट करा सको। मैंने एज ए डीडीसी, जैसे अभी लोगों ने कहा कि इन्होंने मंदिर के काम किए, मैंने कोई लोगों पे एहसान नहीं किया। मैंने हमेशा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, और हमेशा इन सबसे ज़्यादा मैंने लोगों को ये पूछा है, क्या किसी मंदिर का काम है, क्या किसी मस्जिद का काम है? क्योंकि मेरे लिए कोई ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मैंने हमेशा जो सियासत की है वो एक इंसानियत की है, और लोगों की बेहतरी के लिए सोचा है। और आप सबसे यही अपील करती हूँ कि जिस तरीके से आपने पहले मेरी
मदद की है, मेरा साथ दिया है, आगे भी आप लोग ऐसे ही देंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं करूँगी। अपने कन्याला में एक डिपो है जिसमें के लोगों की जगह है, यहाँ के लोकल लोगों की जगह है, लेकिन बाहर के लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों के कोई बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं? नहीं। अब एक 4th क्लास में भी अगर हमारा यहाँ का कोई बच्चा लगाना चाहे तो नहीं लगाते हैं। जमीनें हमारी जो काम करने वाले अगर बाहर के होंगे, हमारे नौजवान बच्चे जो होंगे, जो मेरे भाई, जो नौजवान यूथ जो सड़कों पे है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हमारी जमीनें वो लेकर और हमारे बच्चों को यहाँ पे हक नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मेरे साथियों, अगर तुम लोग सब मेरा साथ देते हैं और हमेशा आप लोगों के लिए जहाँ पे भी जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपकी मुश्किलात हैं, मैं अगर यहाँ से जीत कर जाती हूँ, आपके हर परेशानी में आपका हर साथ हमेशा साथ दूंगी। और आपके जो भी यहाँ के डेवलपमेंट के काम होंगे, बहुत सारे काम हुए भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे काम अभी मैं सुनती हूँ सोशल मीडिया से कि जो पिछले MLA थे उन्होंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, लेकिन उनको बनाया किसने था? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बनाया था ना। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में थे तो काम किए थे, लेकिन जब से वो बीजेपी में गए थे, एक काम गिनवा दो कि उन्होंने कोई किया हो। लेकिन आपको ये सारी चीजें अपने जहन में रखनी है। आपने हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना है, क्योंकि मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने बंसाल ब्लॉक और नगरोटा के कि इन लोगों ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। आप लोगों में एक भाईचारा है, एक इत्तेफाक है, और वो कायम रहना चाहिए हमेशा। जब भी क्या हम एक दूसरे के कामकाज में, शादियों में, क्या हमने कभी आज तक फर्क किया है? क्या आपको कभी फील हुआ है कि मैंने किसी में हिंदू मुसलमान की बात की है? हमेशा मैंने ये चाहा है कि मेरे लोगों का काम हो, यहाँ की तरक्की हो। मैं एक सोच लेके चलती हूँ कि किसी भी अगर गरीब के मुंह पे, चेहरे पे मेरी वजह से स्माइल आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई गरीब का दिल खुश मेरी वजह से हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे कोई इस मजहब की सियासत करने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों के दिल जीतने आई हूँ, आप लोगों से के आशीर्वाद लेने आई हूँ, आप लोगों की दुआएं लेने आई हूँ। और मुझे यकीन है कि आपने हमेशा जैसे पहले मुझे दुआएं दी हैं, हमेशा दुआओं से नवाजा है। और आज आपने ये साबित किया कि मेरे पास तो वक्त भी बड़ा कम था, लेकिन एक फ़ोन करने पे अगर आप मेरे लिए यहाँ पे आ सकते हैं तो मेरे लिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम कर सकते हैं। मैं सब लोगों से यही अपील करूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने सब जगह अपने अपने एरिया में जहाँ पे आपकी रिश्तेदारी है, जहाँ पे आपके पहचान के लोग हैं, आपने वहाँ पे जाकर मेरी वकालत करनी है, वहाँ पे जाके मेरे लिए वोट मांगना है। और मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ से जीत के जाती हूँ, आपके जो भी, मुझे पता है कि बहुत सारे इशू हैं, जैसे अभी बहुत सारे काम हमने हेल्थ सेक्टर में भी करवाए हैं। जैसे आपके ये सामने वाले 7 वाली पंचायत है हमारी बटियाड़ी, उसमें हमने जो अभी सब सेंटर खोला है एक नया, और उसके बाद डन में अभी शायद जगह ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे नगरोटा और डंसाल में ऐसी जो इलाके हैं जहाँ पे हमने हेल्थ को लेकर कोशिश की है कि हर जगह डिस्पेंसरीज या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें खुलें जिनसे लोगों को परेशानियाँ ना हो, जम्मू के तरफ ना जाना पड़े, दूर ना जाना पड़े। तो ये कोशिश की है कि एक बेहतरी ला सकूँ मैं अपने इलाके में। और जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, आप सब जानते हैं कि इस वक्त ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने का टाइम नहीं है। सिर्फ मैं ये अपील करूंगी आप लोगों से कि 11 तारीख को आपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाना है और तीसरे नंबर पे हल्का जो बटन दबाना है, और वहाँ से मुझे दुआओं के तौर पे आपने वोट देकर मुझे यहाँ से कामयाब करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे लड़के वहाँ से पीछे से नारे लगा रहे हैं, बलवंत और ये हमेशा ऐसे बढ़ चढ़ के मेरे ऐसे शेर हैं, मेरे भाई हैं, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है ये सबसे आगे मुझे दिखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।